बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की तीनों सीटें वापस मिल गई हैं। तीनों नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की जानिब से बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है और अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन कैसे इस सारे मामले में मुतासरा फ़रीक बन गया है और इलेक्शन कमीशन कैसे इस सारे मामले में नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस जो मुअज़्ज़ज़ अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये डिवीज़न बेंच था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की दरखास्तों पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। फैसले जो सामने आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज निगरान वज़ीर आज़म को तलब किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है, बलोच तलबा जो बायाबी केस था और अदालत में ना सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर दाखिला को, निगरान वज़ीर दिफ़ा को तलब किया गया था, दोनों सेक्रेटरी दाखिला और दिफ़ा को तलब किया गया था। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की। बलोच तलबा बायाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अदालत के तलब करने के बावजूद दूसरी बार भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क किया कि वज़ीर आज़म दूसरी दफ़ा नहीं आए। निगरान वज़ीर आज़म से पूछ लें, इनको इसलिए बुलाया क्योंकि वो जवाब दे हैं और अगर वो जवाब नहीं देना चाहते तो फिर हम कोई और तरीक़ाकार अख्तियार करें। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और जो बाकी जो इदारों के सरबराह हैं या डीजी हैं वो सारे के सारे सरकारी मुलाजिम हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं है। अपने मुल्क के शहरियों की बायाबी के लिए 2 साल लगे हैं। निगरान वज़रा, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला किधर हैं? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि 12 तलबा लापता हैं और अभी भी बायाब नहीं हुए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरी मालूमात के मुताबिक 8 बायाब नहीं हुए, बाकी हो चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि और कहा कि 3 हुकूमतें अभी तक लापता बलोच स्टूडेंट्स की बायाबी के लिए कुछ नहीं कर सकी। मिसिंग पर्सनस के और भी हसास केसेस सुनते हैं या फिर रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों के ज़िम्मेदार हैं, या आप इन अफराद के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस की तफसील बताएँ। ये लोग खुद भाग गए हैं या किसी तीसरे ने अगवा किया है। इस सूरत में फिर रियासती इदारों की नाकामी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत से इस्तदा की कि नई हुकूमत आएगी, उन्हें पॉलिसी बनाने का वक्त दें, जिस पर जस्टिस मोहसिन ने इस्तफसार किया कि वो क्या कहेंगे कि जबरी गुमशुदगियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो क्या पॉलिसी बनाएंगे। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद MP ऑर्डर्स को गलत इस्तेमाल करते रहे। अब अदालती फ़ैसले के बाद वो तौहीन अदालत के केस का सामना कर रहे हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत खड़े हो गए और उन्होंने अदालत को बताया कि कल मेरे घर पर मास्क पहने लोगों ने छापा मारा और मेरे मुलाजिम को पकड़ के ले गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि शेर अफजल मरवत के घर रात 3 बजे क्यों गए? मैं बता देता हूँ, कहीं गए कहेंगे कि हम तो गए ही नहीं हैं, ये MNA है और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, अगर रुकन असम्बली के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा और बलूचिस्तान में आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। IG का रवैया ठीक ना होगा तो हटा देना चाहिए। अदालत ने 28 फरवरी के लिए दोबारा तीसरी दफ़ा निगरान वज़ीर आज़म को तलब किया है और साथ जो हुकाम है उनको भी पेश किया है, पेश होने का हुक्म दिया है। और लग ये रहा है कि जो तमाम हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके जो सरबराहान हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने का भी इंदिया दिया है और जब फ़ैसला आएगा, तहरीरी फ़ैसला सामने आएगा तो उसके बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन लग यही रहा है कि अदालत ने आज उसका बाकायदा तौर पर कहा है कि जो 3 हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके सरबराहों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना देते हैं और वो फिर डायरेक्ट अदालत को आगाह करेंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बेगम की और इसके अलावा साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक केस में अहम समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ केस पर समाअत के दौरान सरकारी अफसरान की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। नजम साकिब और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने की। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट RIUJ की जानिब से सीनियर साफ़ी व सेक्रेटरी RIUJ आसिफ बशीर चौधरी अदालत में पेश हुए, जबकि ऑडियो लीक्स केस में अदालती हुक्म के बावजूद सीनियर सरकारी अफसरान कोर्ट के सामने हाजिर ना हुए। अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA, चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा, डायरेक्टर जनरल वफाकी तहकीकाती इदारे FIA, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया।
दौरान समाअत PTI की जानिब से उनके वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि वो बयान हल्फी 2 दिन में दाखिल करा देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने PTI के वकील से दरियाफ्त किया कि चेयरमैन PTI ख़ुद कहाँ हैं, क्या हम वारंट जारी कर दें, हमने हुक्म दिया था तो वो ख़ुद क्यों नहीं आए। जस्टिस बाबर सत्तार ने मज़ीद कहा कि पैमरा से कौन है, उस पर पैमरा की जानिब से उनके वकील अदालत में पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरियाफ्त किया कि DG FIA कहाँ हैं। सरकारी वकील ने अदालत को जवाब दिया कि DG FIA बीमार हैं, इसलिए वो पेश नहीं हो सके, जबकि उनकी जगह एडिशनल डायरेक्टर जनरल वकारुद्दीन सैयद अदालत में पेश हैं। सरकारी वकील ने अदालत को मज़ीद आगाह किया कि DG IB की जगह डिप्टी DG पेश हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB मोहम्मद अली ने बताया कि DG IB की तबीयत भी नासाज है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिया कि क्यों ना उन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। इन अफसरान ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने FIA और IB के डायरेक्टर जनरल्स की मेडिकल रिपोर्ट अगली समाअत पर तलब करने का हुक्म दे दिया और पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिपोर्ट दें कि रिकॉर्डिंग के हवाले से क्या तरीक़ाकार है। मीडिया बताया कि गैर मुसद्दक़ा ऑडियो लीक्स चलाने के लिए कौन सा अंदरूनी मैकेनिज़्म है। बाद अदालत ने कानूनी मुआवनत के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल को दोबारा नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। ये वो केस है जिसमें बुशरा बेगम की जो ऑडियो लीक थी लतीफ़ खोसा के साथ, उस पर भी स्टे ऑर्डर जारी किया था और दूसरी जानिब साकिब निसार के बेटे नजमू साकिब की एक दरख्वास्त थी, उस पर भी ये फ़ैसला जारी किया। अब आपने देख लिया कि ये 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस थे। एक जस्टिस जो सीनियर जज हैं आमिर फ़ारूक साहब के पास जो सीनियर जज हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनकी जानिब से, और फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए और केसेस पर जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं वो सबके सामने है। लेकिन दूसरी जानिब 2 और मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उनकी जानिब से अहम समाअत की गई और उनकी जानिब से अदालत ने बड़े फ़ैसले जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 हल्के, इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं और एक हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन थे, दूसरे में अली बुखारी थे और तीसरे में आमिर मुग़ल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालतों में दरख्वास्तें दायर की गई थी और आमिर फ़ारूक साहब से ये इस्तदा की गई थी कि नोटिफिकेशन रोके जाएँ और हमें जब तक इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्तों को डिसाइड नहीं करता आप नोटिफिकेशन जारी करने से रोकें। उन्होंने 2 दिन फ़ैसला महफूज रखा और डायरेक्शन देते हुए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दरख्वास्तें निपटा दी। उसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील दायर की और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना तगड़ा फ़ैसला आएगा और इंटर कोर्ट अपील पर अदालत इस सारे के सारे मामले को देखेगी। तो इंटर कोर्ट अपील लग गई, तीनों इंटर कोर्ट अपीलें लग गई। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है, आप जानते हैं कि पहले भी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ही बेंच था जो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और जो आम आदमी की जानिब से रिलीफ देते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल किया अदालत ने NA 47 से शुएब शाहीन की इंटर कोर्ट अपील पर मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत को बताया शुएब शाहीन ने कि जनाबे वाला जब इंतखाबात हो गए और पोलिंग, हमने पहले तो गुजारिश की कि पोलिंग का टाइम बढ़ाया जाए, वो ना बढ़ाया गया। फिर उसके बाद हम जब गिनती का मामला था तो फॉर्म 45 अदालत ने पूछा आपको कब मिल गए थे। उन्होंने कहा जी हमें तो फॉर्म 45 जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन पर रिज़ल्ट मुकम्मल होता गया हमें फॉर्म 45 मिल गए। उसके बाद हम जब रिटर्निंग अफसर के पास गए तो रिटर्निंग अफसर के पास हमें किसी ने जाने नहीं दिया। हमने उनसे कहा कि हमें हमारे फॉर्म 45 भी दिए जाएं और हमारा नतीजा भी, जो गिनती आपने मुकम्मल करनी है, नताइज आपने जारी करने हैं, तो उस प्रोसेस में हमने बैठना है। तो शुएब शाहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताते हैं कि मुझे कहा गया कि आपको बाहर फेंक देंगे, आप यहाँ से चले जाएं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने रजू किया इलेक्शन कमीशन से, पहले रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी, रिटर्निंग अफसर ने ना सुनी तो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। स्टे ऑर्डर के बावजूद रिटर्निंग अफसर ने जो 47 के NA 47 से जो तारिक फजल चौधरी थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश की कि वो तो अपने ही स्टे ऑर्डर के बरक्स उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अभी तो हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है। हमारी दरख्वास्त पर नोटिस जारी हुआ, 3 दिन की तारीख हुई और उसी दिन जिस दिन नोटिस जारी हो रहा है और स्टे हो रहा है उसी दिन
जारी कर दिया गया। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने मशरूत स्टे ऑर्डर जारी किया था कि अगर अब तक गिनती मुकम्मल नहीं हुई तो अभी रोका जाए। चूँकि गिनती मुकम्मल हो चुकी थी तो उन्होंने जारी कर दिया। अदालत ने कहा कौन बैठा था इलेक्शन कमीशन में जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा था या इस तरह के जो मामलात थे उसमें फ़ैसले दे रहा था। अदालत ने कहा कि वहाँ पर कौन बैठा था, इलेक्शन कमीशन का कौन सा बंदा था जो इस तरह नोटिफिकेशन जारी कर रहा था। उस पर फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि अदालत कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल ना करे। वकील इलेक्शन कमीशन ने डिवीज़न बेंच के सामने इस्तदा की तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब बरहम हो गए। उन्होंने कहा समझ नहीं आ रही नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से इलेक्शन कमीशन को क्या फ़र्क पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन किस तरह नोटिफिकेशन मुअत्तल करने पर मुतासरा फरीक है। इलेक्शन कमीशन के वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो जवाब देने से कासिर थे। अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर NA 47 जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। उसके बाद अदालत की जानिब से दूसरी दरख्वास्त अली बुखारी की थी। अली बुखारी की दरख्वास्त NA 48 की थी और खुरम नवाज़ जो मुस्लिम लीग नून के थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। और तीसरे नंबर पर आमिर मुग़ल की दरख्वास्त थी NA 47 से जो अंजुम अकील ख़ान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी अदालत ने मुअत्तल कर दिया और अदालत की जानिब से रोक दिया गया। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एकदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 की 3 सीटों पर इतना बड़ा रिलीफ मिलना, मैं समझता हूँ कि ये आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होती जा रही हैं। चूँकि फार्म 45 इनके पास हैं और फार्म 45 के मुताबिक ही फ़ैसले आने हैं। फार्म 45 को ही मद्देनज़र रखना है। हर चीज़ अगर आइन के मुताबिक हो तो चीज़ें तब ही जाके दुरुस्त होती हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक फजल चौधरी का भी और इसके अलावा जो राजा खुरम नवाज़ थे और राजा जो अंजुम अकील ख़ान थे, तीनों के कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है कि इनके नोटिफिकेशन जारी नहीं करने। मज़ीद जो फ़ैसलों में, तहरीरी फ़ैसलों में या आगे समात से मुतल्लिक़ जो तफसील होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।